Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pooja's Math. This is Pooja. Hope you all are fine. Let's start. हमने फंक्शन कर लिया था, फंक्शन के टाइप्स कर लिए थे. नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस. ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन यानी कि मतलब कंबाइन किया हुआ है फंक्शंस को. हमारे पास फंक्शंस है जिससे एफ है फ्रॉम ए टू बी एंड जी है फ्रॉम बी टू सी. देन जो कॉम्पोजिशन को कैसे राइट करते हैं हम, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हम पीछे से लेते हैं. जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या राइट कर सकते हैं फिर, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. यानी कि पहले एफ फंक्शन अप्लाई होगा, उसके बाद ठीक है जो भी वो इमेज आती है उस पर क्या जी अप्लाई होगा. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि उन सभी एक्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए जो ए सेट में बिलोंग करते हैं. और ये कंडीशन है कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़. ठीक है, यानी कि जो कॉम्पोजिशन है कब डिफाइन होगी, रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ जी का. ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे ये ए सेट हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, फंक्शन एफ हो गया ए टू बी एंड जी क्या हो गया बी टू सी. ठीक है, अब जो यहाँ वाले एलिमेंट है, ठीक है, जो भी इमेजेस आएंगी इस एलिमेंट्स की वो क्या होंगे, एफ के लिए तो क्या होगी, इमेज होगी यानी कि रेंज होगी. ठीक है, अब जी बी टू सी है तो बी सेट्स में जो भी एलिमेंट्स हैं वो जी के लिए क्या होंगे, डोमेन होंगे. ठीक है, ए के लिए ये डोमेन होगी और जी के लिए ये वाली डोमेन होगी. तो क्या कंडीशन कहता है कि जो रेंज होगी ना फंक्शन एफ की, ठीक है, वो इसमें कंटेन होनी चाहिए. इक्वल भी हो सकती है और उसमें कंटेन भी हो सकती है. नेक्स्ट देखिए, इन जनरल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू. ठीक है, वैसे तो जनरल में तो ये इक्वल नहीं होते. ठीक है, बट मे भी मतलब कभी कभी कोई स्पेशल केस हो सकता है तो ये क्या होंगे, कॉम्यूटेटिव होंगे. ये शॉर्ट आ सकता है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में. ठीक है, यानी कि इसको ऐसे उल्टा करके भी हम ले जी ऑफ एफ, यानी कि यहाँ से एलिमेंट उठाया उस पर जी फंक्शन अप्लाई किया, यहाँ आया फिर उस पर एफ अप्लाई करेंगे, या फिर हम इस तरह से लें. ठीक है, तो दोनों तरफ से इक्वल नहीं होता जनरल में, किसी पर्टिकुलर केस में ही होगा तो वो कॉम्यूटेटिव होगा. एग्जाम्पल देखिए कि हमारा जो जी ऑफ एफ है वो कब डिफाइंड हो गया है, एफ ऑफ जी कब डिफाइंड होगा. ठीक है, 3 सेट ले लिए हमने और 2 फंक्शंस हैं ए टू बी और जी फंक्शन है बी टू सी. ठीक है, अब देखो जो ए सेट है वो क्या है, ए की क्या है डोमेन है, और ये क्या है एफ की क्या है, ये डोमेन है, और ये क्या है कोडोमेन है. ठीक है, और ये क्या है सी के लिए ये डोमेन बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी, कोडोमेन बन जाएगी. अब हमें फंक्शन इस तरह से डिफाइन था तो इसने दे रखी है जो एफ की डोमेन थी वो क्या थी, ए बी सी. ठीक है, और रेंज ऑफ एफ क्या है हमारे पास. ठीक है, देखो रेंज ऑफ एफ ये बनेगी पी क्यू एंड आर. तो रेंज ऑफ एफ देखो कंटेन कर रही है डोमेन ऑफ जी में, कर रही है ना, पी क्यू है इसकी रेंज. बट जी ऑफ आर या फिर हम कह सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ सी हैज़ नो इमेज. अब देखो इस ए एफ के लिए तो है यहाँ पे सी की इमेज, बट यहाँ पे जी के लिए देखो आर की कोई इमेज नहीं है. और फंक्शन की कंडीशन क्या होती थी कि डोमेन का जो हर एलिमेंट है ना उसकी अपनी एक इमेज होनी चाहिए. तो इसका मतलब जी तो फंक्शन ही नहीं है. अगर फंक्शन ही नहीं है तो जी ऑफ एफ कैसे डिफाइंड होगा. ठीक है, तो दोनों डिफाइन होना ज़रूरी है और रेंज क्या होनी चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए जी की डोमेन का. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ देखिए, देखो हर एलिमेंट की अपनी क्या है इमेज है एफ फंक्शन के लिए, और जी फंक्शन के लिए देखिए ये जी के लिए डोमेन है, डोमेन के एलिमेंट है, सबकी क्या है इमेज एग्जिस्ट कर रही है, दोनों डिफाइंड है. जब दोनों डिफाइन है तो दोनों की कॉम्पोजिशन भी क्या होगी, डिफाइन होगी. नेक्स्ट है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन. इन्वर्स क्या होता है, किस चीज़ का हम उल्टा बोलते हैं. ठीक है, तो इन्वर्स के लिए फंक्शन का क्या होना, 1 1 और ऑन 2 होना जरूरी है. एफ फ्रॉम जैसे एक्स टू वाई है एंड जी फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स है. ठीक है, मतलब एक सीधा लेंगे फिर उल्टा ले लेंगे. तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, अब यहाँ पे देखो एफ में यहाँ पर ए बी सी है एलिमेंट, यहाँ पर पी क्यू आर है, ये इसकी क्या है इमेजेस हैं.
अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू पी है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू है, देन अगर हम इसको उल्टा करेंगे, ठीक है, तो जी ऑफ इसको जब उल्टा लेके जाएंगे तो जी ऑफ पी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ए के। इट मीन्स जी क्या होगी, एफ की इन्वर्स होगी। इन्वर्स यानी कि हमने उल्टा कर दिया, वैसे हम इस तरह से लेते हैं तो हम इस तरह से लेंगे, ठीक है, ये इनकी प्री इमेज बन जाएगी। ठीक है, बस कंडीशन क्या है इसमें कि 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, 1 1 के लिए क्या था कि डोमेन के हर एलिमेंट एक की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, और ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू मैंने कहा इसको कवर कर रहा है, एक भी एलिमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं बचा होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और देख लीजिए नंबर ऑफ फंक्शंस ये फाइंड करना आ सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ए सेट में एलिमेंट है पी, बी सेट में एलिमेंट है क्यू, तो अगर आपको नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अब बी में एलिमेंट क्यू थे और ए में एलिमेंट पी थे, तो क्यू रेज टू द पावर पी। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि हर के पास कितनी, देखो जो 1 है वो किसकी इमेज बन सकता है, इसमें से किसी की भी बन सकता है। ठीक है, तो उतनी ही पावर होएगी हर एलिमेंट की, तो जितने भी एलिमेंट है ये इतनी ही पावर हो जाएगी जितने हमारे पास डोमेन में एलिमेंट है। ठीक है, दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। और हाँ जी, यह जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे।